आज शुक्रवार है और शुक्र इस बात का है कि जिस उमस और गर्मी से दिल्ली एनसीआर वाले देर रात तक परेशान थे, उससे उन्हें राहत मिल गई है। आज सुबह सुबह बादलों ने आसमान में दस्तक दी और बादलों ने बरसकर राजधानी और आसपास के इलाकों का माहौल बदल दिया। दिल्ली से लेकर नोएडा तक और गाजियाबाद से हापुड़ तक जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को न केवल उमस से राहत मिली, बल्कि मौसम भी खुशगवार हो गया। अच्छी बात यह है कि मौसम का ये मिजाज अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। एक तरह से कहें तो बादलों ने दिल्ली वालों का वीकेंड बना दिया है। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मौसम की करवट के बाद कैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों ने किस तरह से राहत की सांसें ली हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली और एनसीआर में सुबह से जो है वो झमाझम बारिश हो रही है और इसके कारण उमस और गर्मी से जो है दिल्ली वालों को और नोएडा वालों को राहत की सांस लेने का मौका मिला है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस इलाके में और आप देखिए किस तरीके से काले बादल, ये सिर्फ कनॉट प्लेस ही में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन साथ साथ हवा चल रही है और जिसकी वजह से लोगों को न सिर्फ गर्मी बल्कि जो उमस भरी गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। और जो तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया था वो नीचे आ गया है। तकरीबन 27 डिग्री के आसपास इस वक्त तापमान पहुंचा है और जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो तेज हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से और ज्यादा लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश भी हो रही है और जो अनुमान है मौसम विभाग का कि आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। हमने देखा था कि जब 8 और 9 सितंबर को बारिश हुई थी तो उसके बाद से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग काफी परेशान थे, उमस बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस मौसम के बदलाव ने लोगों को काफी राहत दी है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो दिल्ली वालों को जिस चीज का इंतजार था वो हो गई। झमाझम बारिश आज सुबह हुई और आसपास के इलाकों में भी झमाझम बारिश से लोगों का दिल खुश हो गया और साथ ही लोगों का वीकेंड भी बन गया। आने वाले दिन भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं जब बरसात होती रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से वीकेंड खुशगवार रहने वाला है। दरअसल पिछले कई दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी और उमस से लोगों की परेशानी बढ़ गई, लेकिन माना जा रहा है कि अब दिल्ली और आसपास बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। साथ ही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। अगले 5 दिनों तक यानी 19 सितंबर तक हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। दिल्ली में शनिवार, रविवार और सोमवार को मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 19 और 20 सितंबर को बारिश या आंधी की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा वो एक ट्रफ लाइन एक्टिवेट हो जाएगा, मानसून एक्टिव स्थिति में आ जाएंगे। हमारा उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ मॉइस्ट विंड्स दोबारा आएगा, दोबारा बारिश का स्थिति आने की संभावना है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। मौसम के जानकारों की माने तो अगले 5 दिनों में दिल्ली और आसपास तापमान में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं कल भी न्यूनतम तापमान का स्तर यही रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। रविवार को न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 18 सितंबर को न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 19 और 20 सितंबर को न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बारिश के बाद से ही हवा में नमी है, जिसके कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में 14 सितंबर को बीते 8 साल में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। 14 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग में तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा।
दिल्ली वालों को भले ही हाल के दिनों में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल प्रदूषण से छुटकारा है और अगले कुछ दिनों तक हवा साफ रहने की संभावना है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं, जिसके रोमांच कल पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में नजर आया। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने कल बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप के फाइनल में एंट्री ले ली है। आखिरी 2 गेंद पर श्रीलंका को 6 रन की जरूरत थी। चरित असलांका के अगली गेंद पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। श्रीलंका की टीम 11वीं बार वनडे एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। अब 17 सितंबर को कोलंबो में श्रीलंका को फाइनल में भारत से भिड़ना है। एशिया कप के फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। अब भारत का उसी श्रीलंका से मुकाबला होगा जिसे सुपर 4 राउंड में हराकर वो फाइनल में पहुंचा। सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में गुरुवार को श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर उसे एशिया कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुरुवार 14 सितंबर को सुपर 4 राउंड के खेले गए 5वें मैच में डकवर्थ लुइस नियम से श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया। मैच के आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर श्रीलंका ने पाकिस्तान पर 2 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ पाकिस्तान का एशिया कप का सफर खत्म हो गया और श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंच गई। सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया 10वीं बार फाइनल में पहुंची, तो श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 12वीं बार फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। वहीं अगर एशिया कप जीतने की बात की जाए तो भारत सबसे ज्यादा 7 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है, जबकि श्रीलंका 6 बार एशिया कप जीत चुका है। सुपर 4 मुकाबला में टीम इंडिया श्रीलंका को हरा चुकी है और एशिया कप टूर्नामेंट जीतने के मामले में भी वो श्रीलंका से आगे है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनल में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। वहीं अगर वनडे की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 166 बार भिड़ंत हो चुके हैं, जिसमें भारत को 97 मैच में जीत मिली है, जबकि श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं। 11 मैच का नतीजा नहीं निकला तो 1 मैच टाई रहा। वनडे मुकाबलों में जीत का आंकड़ा भी एशिया कप के फाइनल में उसका पलड़ा भारी होने को ही दिखा रहा है। बहरहाल आज भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का सुपर 4 राउंड का छठा और आखिरी मैच होना है। हालांकि ये औपचारिकता ही है। टीम इंडिया के फैंस की नजरें अब सीधा 17 सितंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले पर ही टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सबकी नजरें फाइनल पे ही हैं, लेकिन आज एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मैच में भारत को बांग्लादेश से खेलना है। ये मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम एशिया कप के मौजूदा टूर्नामेंट में अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी, लिहाजा आज टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान में होगी। वहीं बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है। ऐसे में उसकी कोशिश होगी कि वो आखिरी मैच को जीतकर वापस लौटे। बांग्लादेश के लिए एशिया कप बेहद बुरा रहा है। टीम सुपर 4 में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। और अब बात रफ्तार के रोमांच की। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इसको लेकर लोगों में दीवानगी बढ़ती जा रही है। मतलब रफ्तार के रोमांच के शौकीनों का जल्द ही ग्रेटर नोएडा में जमावड़ा लगने वाला है। ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक ये इवेंट होगा। 19 सितंबर को सभी टॉप इंटरनेशनल बाइक राइडर्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। वो इनसे भी बहुत पावरफुल होंगी। बॉलीवुड स्टार रणविजय ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट पहुंचे। रणविजय ने ट्रैक पे बाइक दौड़ाई। उन्होंने इस शानदार इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी किया। रणविजय को बुध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देखा गया, जहां पर वो बाइक चलाने के लिए पहुंचे। वो बाइक के काफी शौकीन हैं और इसीलिए वो ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट पहुंचे और यहां पर बाइक दौड़ाते नजर आए। तो मोटो जीपी भारत की तैयारी लगभग पूरी। आज ट्रैक पर पहुंचे हैं रणविजय। ट्रैक देख चुके हैं, घूम चुके हैं। कैसा लगा ट्रैक? सब ओके है? ओके के लिए तो यहाँ पे अथॉरिटीज हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि सब सही तरीके से हो रहा है।
आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन का जो सपना होता है ना वो पूरा हो गया कि एक रेस ट्रैक, पहले तो एक रेस इंडिया में हो रही है मोटो भारत, दूसरी बात कि मुझे ट्रैक पे आके बाइक चलाने का मौका मिल रहा है। सो वो कहते हैं ना कि बचपन में कुछ चीजें सोचते हैं कि यार ये क्या ऐसा हो सकता है, वो हो रहा है आज। तो ये बचपन का सपना था, ठीक है, लेकिन हम बाइक्स की बात कर रहे हैं। किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस, किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हैं बाइक्स के साथ? मेरे लिए बाइक्स बचपन में जब मेरे पिताजी भी बाइक चलाते, मेरे चाचा जी भी काफ़ी फौज में जो रिपब्लिक डे पे नहीं होती एक टीम जो काफ़ी सारे कर्तव्य करती है, ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, एएससी में थे, टॉर्नेडोज की टीम के कैप्टन थे। तो हमारे खानदान में फौज भी है और बाइक्स भी हैं। तो जब मैं अपने शो के लिए गया था पहले, वो बाइक से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने बाइक्स को लेकर पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस किए, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, चाहे वो मोटोक्रॉस हो। तो मेरे लिए तो लाइफ में सिर्फ फन के लिए नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मज़े में एक बाइक लो घूमो, इसकी वजह से करियर, इसकी वजह से काम, घूमने को मिला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिला जो अभी एक अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है, कमराडरी है, दोस्ती है, बहुत सारी स्टोरीज शेयर की है। मैं पिताजी जब मैं रिटायर हुए थे फौज से एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, तो मैं उनको एक बाइक ट्रिप पे लेकर गया था लेह लद्दाख। तो मतलब इट मीन्स अ लॉट मोर देन जो लोग बोलते हैं चलो मजे के लिए बाइक चला लेते हैं, वो नहीं है, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेज है किसी भी बाइकर के लिए इंडिया में कि हमारे यहाँ पर मोटो जीपी हो रही है। हाँ, गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई, नासिक और सूरत की इन तस्वीरों से इस तैयारी को देखा जा सकता है। गणेश चतुर्थी के लिए मुंबई में जहां इको फ्रेंडली पेपर से गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, वहीं नासिक में सेंट्रल जेल के आजीवन कारावास के कैदी इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाते नजर आ रहे हैं। ये कैदी शादू माटी से इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। वहीं सूरत में लोगों को इको फ्रेंडली मूर्तियों के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूल के बच्चे इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये मूर्तियां गणेश चतुर्थी पर स्थापित की जाएंगी। इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भले ही शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में हो, लेकिन कलाकारों ने तो मानो इसमें अभी से जान डाल दी हो। एक से बढ़कर एक मूर्तियां, ऐसी सजीव, ऐसी मनमोहक, मानो गणपति खुद विराजे हों। ये दिल्ली की एक सड़क है जहां भक्तों के घर जाने से पहले मंगल मूर्ति को सजाया संवारा जा रहा है। भूखे प्यासे 3-4 महीने से न बनाते हैं, फिर इनको सजाते हैं, फिर बाजार में निकालते हैं बेचने के लिए ले जाते हैं। जब इनकी पूजा करते हैं सबके घर में सुखाली आती है, 2 दिन रह जाते, 3 दिन रह जाते। जब ज्यादा पब्लिक आती है ज्यादा ले जाती है खरीद के, कोई कम में ले जाती है, कोई ज्यादा में ले जाती है, लेकिन बिक जाती है सब मूर्ति। जैसे लगाव नहीं हो जाता है क्योंकि सारे हम तो साल में एक बार सीजन आता है तो इसी का इंतजार करते हैं कि ये सीजन कब आएगा। यहाँ 6 फीट से लेकर 6 इंच तक के गणपति हैं, जिसे कलाकारों ने दिन रात एक करके बनाया है ताकि जिसे बप्पा का जो रूप पसंद आए अपने घर ले जाए। कीमत 500 से लेकर 21,000 रुपए तक है। इनमें मिट्टी की बनी मूर्तियां भी हैं और चौक मिट्टी की भी। हालांकि दिल्ली में ज्यादातर जो मूर्तियां बिकती हैं वो कोलकाता में बनती हैं, लेकिन इन मूर्तियों की सजावट दिल्ली में होती है। इस समय हम मौजूद हैं खिचड़ीपुर बस स्टेशन पे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर बप्पा की मूर्तियां जो है वो पूरी दिल्ली की सड़कों पे मिलनी शुरू हो गई हैं। अलग अलग पंडाल सजाए जा रहे हैं मूर्तियों के। हालांकि जो गणेश चतुर्थी है वो 19 सितंबर की है, लेकिन इन मूर्तियों को 3 महीने पहले से ही दिल्ली में लाया जाता है, इन्हें सजाया जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी है। यहाँ भी गजानन की मूर्ति तैयार है, बस अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। अलग अलग रंग और अंदाज में नजर आ रही गणपति की ये मूर्तियां मनमोहक हैं। सिंहासन पर बैठे विघ्नहर्ता पर कहीं शेषनाग तो कहीं भगवान भोलेनाथ की छांव है।
माटी के ये गणपति कर्नाटक के कलबुर्गी में तैयार हो रहे हैं। इसे गढ़ने वाले कलाकार संगमेश बताते हैं कि पिछले 8 सालों से वो हर साल इसी तरह मिट्टी से गणपति बनाते हैं और अब यही इनकी पहचान भी है। ये इस बात से खुश हैं कि अब लोग अपने पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहे हैं, लिहाजा बाजारों में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति की डिमांड बढ़ गई है। इको फ्रेंडली आइडल्स जो अभी मार्केट में पहले से भी ज्यादा मार्केट डिमांड्स बढ़ रहा है, लोगों को भी ये जागरूकता आ रही कि इको फ्रेंडली ही बिठाना है। पीओपी के गणपति बिठाने से जो पानी और पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में लोग जागृत हो रहे हैं। इसकी वजह से हमें भी अच्छा डिमांड मिल रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देश भर के बाजारों में रौनक है। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता के आने की शुभ घड़ी का सबको इंतजार है। दिल्ली से अनामिका गौड़, आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक शुभ समाचार अंतरिक्ष से आया है। सूर्य की ओर लैंग्वेज पॉइंट की ओर बढ़ रहे भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने कामयाबी की एक और छलांग लगाई है। बीती रात चौथी बार आदित्य L1 की कक्षा बदली गई। इसके साथ ही एक बार फिर से इसके सफर के सही ढंग से जारी रहने की पुष्टि हो गई। आदित्य L1 अब अपने लक्ष्य लैंग्वेज पॉइंट L1 की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर से इसकी ऑर्बिट बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आदित्य L1 ने बीती रात करीब 2 बजे एक बार फिर छलांग लगाई। इसके साथ इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब इसे 256 किलोमीटर गुना 1,21,973 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा दिया गया है। अब आदित्य L1 की पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर होगी। आदित्य L1 की ऑर्बिट चौथी बार बढ़ाने का ये ऑपरेशन बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से पूरा किया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए आदित्य L1 के थ्रस्टर फायर किए गए। मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से आदित्य L1 की छलांग को ट्रैक किया गया। वहीं फिजी स्थित एक अन्य स्टेशन से भी इस पर निगाह रखी जा रही है। ये भी बता दें कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया था। इसके बाद 3, 5 और 10 सितंबर को भी इसकी ऑर्बिट बढ़ाने की प्रक्रिया संपन्न की गई। इसे लैंग्वेज पॉइंट L1 कक्षा में स्थापित करने के लिए अब 19 सितंबर को रात 2 बजे ऑर्बिट बढ़ाने की प्रक्रिया 5वीं बार पूरी की जाएगी। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट 1 तक पहुंचाने के लिए आदित्य L1 को करीब 4 महीने तक सफर करना है, जिसमें से अभी केवल 13 दिन पूरे हुए हैं। वैज्ञानिक इसके सफर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये मिशन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेगा और अपना काम शुरू करेगा और फिर सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा जिनसे इंसान अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे सीधे सोमवार को।